चुगला चूकत है नहीं गाय कहो चैनोई। घर घर फूट कराई दे कर एक की दो। चुगला चूकत है नहीं गाय कहो चाहे रोए, ओ घर घर फूट कराए दे करे एक की दो। आजकल हर गांव में चुगला है। अगर कोई भैया 3 है और 3 सुमति से रह रहे हैं तो बाकी जो मान लियो कलेजा जा रोए कि ये तीनों सुमति से कैसे रह रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी ये व्यासपीठ से कहता हूं कि कोई चुगला कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन तीनों भाई अगर अपने पथ पर सत्यता पर डटे रहे तो कभी कोई जीवन में कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी कुछ भी कहे। आज मेरे श्रोता बंधुआ जिस समय इतनी बात सुनी है तो महारानी शोरची कचेरी में जा करके ध्रुव जहां गोदी में बैठा हुआ था हाथ पकड़कर खींच के तमाचा दिया। पागल, तू इस गोदी में बैठा है? ये तेरी गोदी नहीं है। मेरे भक्तों, ध्रुव रो गया, कहने लगा है मौसी तुमने ये अच्छा नहीं किया। आज मेरे श्रोता बंधु रोता हुआ जिस समय ध्रुव अपनी मैया सुनीति के पास में आया है, आज सुनीति मैया ने बेटा को गोद में बैठा लिया, कहने लगी बेटा क्यों रो रहा है, क्या कारण है तुझे, किसने मारा है? ध्रुव कहने लगा मैया मैं छोटे भैया के साथ में पिताजी की कचहरी में गया था, मुझे पिताजी ने मैं गोद में बैठा लिया था, मैया मौसी ने आकर के मेरे में तमाचा मार दिया और कहा कह रहे मूर्ख इस गोदी लायक तू नहीं है, अगर इस गोदी लायक होता तो तू मेरी कोख से जन्म ले। सुनीति कहने लगी बेटा तुम्हारे बाबुल ने कुछ नहीं कहा। मैया बाबुल तो कुछ बोले ही मुखारबिंद से नहीं। मां कहने लगी बेटा अगर तेरे बाबुल होते तो कुछ कहते। मां मेरा बाबुल नहीं है बेटा, तेरा बाबुल तो बनखड़ में रहता है और वो तेरा ही पिता क्या है बेटा, वो तो संसार का पिता है। क्या कहा मां? अरे तूने मुझसे आज तक ये नहीं बताया कि मेरा पिता और वन में रहता है, लेकिन मैया अब हम इस घर में नहीं रहे हैं। आज मेरे श्रोता बंधुओं ध्रुव जी अपनी मां से कह रहे हैं क्या? सभी मैया प्रेम से बोल रही हैं ताली बजाते हुए। रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज और मैया मोई मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज मैया मोई मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमारी मैया मोई मौसी ने मारो। माँ अरे मोई मौसी ने मारो, मैया मोई मौसी ने मारो। मोई मौसी ने मारो, अरे मोई मौसी ने
तक आई गई मैया। खेल रहे तो भैया तब तक आई गई मैया। हम खेल रहे दो भैया और तब तक आई गई मैया। खेल रहे दो भैया तब तक आई गई मैया। अरे बन गयो ढकेला मारे मैया कोई मौसी ने मारो। मैया मोहे मौसी ने मारो। सुकुमार मैया मोहे मौसी और हे माँ ना कोई नहीं मात हमारो जा घर से दे दे तारो। ने मात हमारा घर से चली तारो। या कोई नहीं मात हमारो जा घर से दे दे तारो। कोई नहीं मात हमारा जा घर से चली तारो। अरे वो पे रूठ गए करता मैया कोई मौसी ने मारो। ओ पैर उठे करता रोई रोई सुकुमार मैया अरे माँ अरे मेरे कपड़नो रंग भाई दे मोई बन को फिदा कराए दे। मेरे कपड़न को रंग भाई दे मोई बन को फिदा कराए दे। साची कह नीलेश कुमार मैया मोई मौसी ने मारो। रोई रोई सुकुमार मैया मोहे मौसी ने मारो। रोई रोई सुकुमार मैया मोहे मौसी ने आज मेरे श्रोता बंधु ध्रुव जी अपनी मैया से रो करके कहने लगे, मैया कहने लगी बेटा माँ की मार और मौसी की मार कभी अलग नहीं होती है। माँ मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, दुख तो मुझे इस बात का है कि पिता एक शब्द भी नहीं बोले हैं। अब तू मुझे बन के लिए भिजवा दे, मैं मैया अपने पिता से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। आज मेरे श्रोता बंधुओं मैया सुनीति ने बहुत समझाया, बेटा तू बनखड़ के लिए मत जा, वन में शेर भगर्रा रहते तुझे खा जाएंगे, मैं किसके सहारे जीऊंगी। लेकिन मेरे भक्तों ध्रुव नहीं माने, माँ ने बहुत समझाया लेकिन ध्रुव जी नहीं माने और वन के लिए सीध लगा ली। मैया रो रो करके सुनीति अंधी हो गई थी। आज मेरे भक्तों जिस समय
और वन के लिए जा रहे थे तो गांव वालों ने जाकर के महाराज उत्तानपाद से कहा, महाराज तुम्हारा बड़ा बेटा जो ध्रुव है वो वन में तपस्या के लिए जा रहा है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, अरे गांव वालों, मेरे बेटा ध्रुव से जाकर के ये कह दो कि आदि अयोध्या का राजा मेरा बेटा बड़ा ध्रुव है और आदि अयोध्या का राजा छोटा बेटा मेरा उत्तम है। मेरे श्रोता बंधुओं गांव की गली में निकल पाए थे तो जो गांव वालों ने बोला, अरे ध्रुव जी रुक जाइए, अब तो तुम्हें आधा राज मिल गया है, आधा राज तुम्हें और आधा राज तुम्हारे छोटे भाई को। ध्रुव कहने लगे, बारे बा भगवान, तेरो नाम लेके वही गली ना निकल पाए तो जो हमें आधा राज मिलन लगो। अरे गाँव वालों, जाओ कह दो मेरे पिता से मुझे नहीं चाहिए आधा राज, मुझे तो उस परम पिता परमात्मा के दर्शन चाहिए। मेरे श्रोता बंधुओं गांव वाले भागते आए, कहने लगे, महाराज ध्रुव जी नहीं लौट रहे हैं, जाओ कह दो ध्रुव से कि उसकी मां को जहां जौ की रोटी मिलती थी आज से शुद्ध गेहूं के आटा की रोटी मिलेगी। गांव वाले भागते आए, अरे ध्रुव जी आप अब घर के लिए चलो, आज से आपकी मां को शुद्ध गेहूं के आटा की रोटी मिलेगी। ध्रुव जी कहने लगे, वारे वाह भगवान, अब वही गली पार कर पाई तो जो शुद्ध गेहूं के आटा की रोटी मिलने लगी। अरे गांव वालों चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। आज मेरे श्रोता बंधुओं ध्रुव जी जब वापस नहीं हुए और जिस समय बनखड़ में पहुंचे हैं, उधर ब्रह्मापुत्र नारद मिले हैं, कहने लगे, लड़के हाँ बाबा जी। कौन है? कौन है? आदमी को दिख रहे तुम्हें? अरे कौन है, वो क्यों आया है इस बनखड़ में, तुझे मालूम है या शेर भगर्रा रह जाते तेरा भच्चड़ कट जाएंगे। अच्छा ले सा शेर बगर्रा हमें ही बच्चड़ करेंगे महाराज, ये तो बड़ा शरीर कचुआ से ढूंढ लो है। बड़ा पागल है। क्यों? अरे हम दिन रात भगवान का यहाँ भजन करते हैं, हम तो रहते हैं, लेकिन तू यहाँ क्या लेने आया है? मैं महाराज, हाँ, मैं अपने पिताजी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। पिताजी के? हाँ। तेरे कौन पिता हैं? मेरे हाँ। पिता राम हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा है। मेरी मैया ने बताया है वो जंगल में रहते हैं। क्या कहा? हाँ। नारद बाबा इतनी बात सुन करके मुस्कुरा करके बोले, अरे तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? अरे तू दूध मुहा और भगवान को पाने के लिए आया है, घर को लौट जा, तेरी मां रो रो करके मर जाएगी। पागल है? चो महाराज, हाँ, अब जा जंगल में आ गो तो देखो जाऊंगो तो हतना है। तुम जैसे और चार महात्मा आ जाए बिना के कहते नहीं जाऊंगो, चूंकि मोए पे पिताजी के दर्शन करने। क्यों रे? हाँ। एक बात बता, बोलो। तेरे कोई गुरु हैं? गुरु? गुरु? हाँ। जी का हो तो? गुरु नहीं जानता है ना। हैं? कौन से पेड़ पे लगाते हो जी तो बताओ। बड़ा पागल है। हाँ? ये कोई पेड़ पे लगने की चीज है? तो अरे गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वही बेटा गुरु होता है। तूने कोई गुरु बनाया है अपना? ना महाराज। हैं? कोई बड़ा पागल है, बिना गुरु के कल्याण नहीं है। क्यों? बताया है, बिन गुरु भवनिधि तरय न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। पागल, बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता है। ध्रुव कहने लगे, बाबा तुम मुझे डरा रहे हो? अरे तुम्हारी ऐसी बातों से मैं कभी नहीं डरूंगा, तुम नहीं जानते हो। ध्रुव जी कहने लगे और बोले, बाबा गुरु तो मैं बाद में बना लूंगा, लेकिन मुझे डरा रहे हो?
तब ध्रुव बोले हैं नारद जी से, क्या देखिए वो 5 साल का बच्चा ध्रुव क्या बोला है, कितना बड़ा शिष्टाचार था उसे। क्यों काँप रहा ओ संत बता थर थर है, यदि प्रभु सी मेरा प्यार तो किसका डर है, यदि प्रभु सी मेरा प्यार तो किसका डर है, प्रभु से मेरा प्यार तो किसका डर है, प्रभु से बोले हैं क्यों काँप रहा ओ संत बता थर थर है, यदि प्रभु से मेरा प्यार, यदि हर्षी मेरा प्यार तो किसका डर है, यदि प्रभु से मेरा प्यार तो किसका डर है, प्रभु से मेरा प्यार तो किसका डर है। प्रभु प्रेमी का तलवार न कुछ कर सकती, प्रभु प्रेमी का मझधार कुछ कर सकती, प्रभु प्रेमी का मझधार। प्रभु प्रेमी का टकरार न कुछ कर सकती, प्रभु प्रेमी का सरकार न कुछ कर सकती, प्रभु प्रेमी का सरकार। प्रभु प्रेमी को तू जाने वो जाने, संसार भले ही ढोंग, संसार भले ही ढोंग हृदय में माने, संसार भले ही ढोंग हृदय में माने। नीरज प्रेम की डगर बड़ी दुष्टर है, यदि प्रभु से मेरा प्यार, यदि प्रभु से मेरा प्यार तो किसका डर है, यदि प्रभु से मेरा प्यार तो किसका डर है, प्रभु से मेरा प्यार तो किसका डर है। आज नारद कहने लगे बेटा तू बोलता बहुत है,